था। सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, ब्रीच कैंडी अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा था। जिस शहर में उन्होंने जन्म लिया उसी शहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये किस तरह से इसको लेकर जानकारी सामने आई है और क्या दिक्कत थी उनको, मेडिकल इश्यूज क्या थे उनको? देखिए, प्रथम जानकारी यही सामने आई थी कि हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहरुख का उनका इलाज कर रहे थे और इसी इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, इस तरह की जानकारी है। लेकिन जिस तरह से उनका जन्म मुंबई के शहर में हुआ था, 28 दिसंबर 1937 को उन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद लगातार उन्होंने समाज सेवा के तौर पर काम करते रही। जानकारी यह भी है कि पढ़ाई के दौरान भी वह समाज सेवा से नहीं चूकते थे और यही वजह है कि बड़े समाज सेवी के तौर पे भी उन्हें जाना जाता है। टाटा समूह के तौर पर उनकी एक अलग पहचान तो रही, लेकिन टाटा समूह में रहते हुए उन्होंने जो हाईटेक गाड़ियां आई, चाहे वो जगुआर हो, चाहे वो रेंज रोवर हो, ऐसी गाड़ियों को जन्मदाता भी उन्हें कहा जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में जो है वह लगातार आगे बढ़ती रही। खासकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी उन्होंने मुंबई नहीं पूरे विश्व स्तर में आगे बढ़ाया और उनकी ख्याति जो है आज लोग याद करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अपने आप में एक बड़ा जो है एक सम्मानित पद है, सम्मानित एक चिन्ह है जो उन्हें दिया गया। तो जाहिर तौर पर उद्योग जगत में उद्योगपति और समाज सेवा के तौर पर उनका नाम आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लिया जाता है। समाज सेवा ऐसा जो खुद को साधारण रखते हुए लोगों के लिए बेहतरीन काम करना, वो रतन टाटा की एक ख्वाहिश रही है और लगातार वह जब तक जीवित रहे तब तक उनके मन में समाज सेवा के प्रति एक अलग भाव रहा है। लेकिन आज हमारे बीच जब नहीं रहे तो जाहिर तौर पर हर कोई आहत है। हर कोई ये चाहता है कि आखिरकार रतन टाटा जैसा शख्सियत आज हमारे बीच चला गया, जिसकी जो है पूर्ति असंभव जैसी लगती है। यही वजह है कि अब जब उनके परिवार की तरफ से यह जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से और कहां कैसे उनके अंतिम संस्कार की जो व्यवस्था होगी। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा कि डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है कि उनके जो मौत हुई है उसका प्रमुख कारण क्या रहा है, क्या हृदय की वजह से ये सब सारी चीजें हुई है या फिर कोई पुरानी बीमारी थी, उसको लेकर डॉक्टर की तरफ से जब जानकारी दी जाएगी तब पता लगेगा। लेकिन लोगों को अभी काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात को लेकर भरोसा ही नहीं होता कि रतन टाटा जो समाज सेवी है, जो उद्योग जगत के एक महारथ थे, वह आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये जानकारी कब सामने आई सत्यप्रकाश, पहला सवाल, और क्या लोगों का पहुंचना भी वहां शुरू हो गया है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में? कौन कौन से नेता इस वक्त पहुंच सकते हैं? हालांकि वक्त काफी हो रहा है फिर भी। हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए, जब शाम को यह जानकारी मिली थी कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तभी से यह जानकारी मिलने लगी कि लोगों को वहां पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम और सीएम दोनों लोग मुंबई से बाहर है, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि बिल्कुल राजनीतिक दल के तमाम दिग्गज जो है रतन टाटा के अंतिम जो है दर्शन के लिए पहुंचेंगे। हालांकि फिल्मी दुनिया से भी वह जुड़े रहे, उन्हें भी लोग याद करते हैं। तो जाहिर तौर पर अब ये माना जा रहा है कि तमाम उद्योग जगत से जुड़े हुए, फिल्मी हस्तियों से जुड़े हुए और राजनीतिक तौर पर रतन टाटा से मिलने लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी प्राइमा फेसी यही जानकारी है कि परिवार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जैसे परिवार की तरफ से कोई जानकारी देगी उसके बाद मैं लौटता हूं सत्यप्रकाश। जफर सरेशवाला जी हमारे साथ जुड़े हैं। जफर साहब, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक बिजनेसमैन की छवि तो थी उनकी, लेकिन बिजनेस टाइटन से अलग एक दानदाता, एक समाज सेवक के तौर पर जो उनका व्यक्तित्व था वो हमेशा याद रहेगा हमें। नहीं, बिल्कुल। वो देखिए, उन्होंने एक नई, जब से वो जेआरडी टाटा के बाद वो जब चेयरमैन बने टाटा इंडस्ट्री, जो टाटा सन्स जो पेरेंट कंपनी है उनकी, जो सारी टाटा की कंपनी चलाते हैं, तो उन्होंने एक नया एक पूरा दिया। जैसे टाटा मोटर्स किसी जमाने में सिर्फ वो ट्रक बनाती थी, लेकिन उन्होंने जो इंग्लैंड की जो यानी उनका ज्वेल कहलाता है इंग्लैंड का, जो जगुआर और लैंड रोवर, वो खरीद ली। फिर टाटा स्टील हिंदुस्तान में ही थी, लेकिन जाकर जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी ब्रिटिश स्टील, उसको ले ली। यानी दो इंग्लैंड की नाक जिसको, वो इन्होंने ले ली।
जी। उस वक्त लोग, मुझे याद है क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है स्टॉक मार्केट से, जो कीमत उन्होंने अदा की उस वक्त लोग हैरान हो गए कि कैसे, यानी ये कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन एक धुरंदेश जो होता है जिसको आगे 100 साल दिखते हैं, उसकी सोच ही अलग होती है। जो उन्होंने कीमत डाली और ली, आज 20 साल के बाद लगता है कि वाकई कमाल का किया। तो वो दुरंदेशी थी कारोबार की, वो तो थी। और टाटा फैमिली चूंकि बहुत इन्वॉल्व है खास तौर से लोगों की खिदमत में, तो वो जो जितने काम थे उसको भी उन्होंने आगे लेकर चले। टाटा की हॉस्पिटल है और बहुत सारे उनके, टाटा की कैंसर हॉस्पिटल मशहूर है बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें तो है ही, यानी वो उसको उन्होंने चलाया। तो मैं समझता हूँ ये दो चीजों की वजह से वो हमेशा याद रहेंगे हिंदुस्तान में। और जो नैनो का सपना उन्होंने देखा, वो सपना हकीकत में तब्दील हुआ। भारतीय मिडिल क्लास का भी ख्वाब होता है गाड़ी लेना, उसको अफोर्डेबल बनाने का जो फैसला उनका था, उसको लेकर भी एक डेडिकेशन हमने देखा। उसे कैसे देख रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं आप जफर साहब? नहीं, वो भी मैं इसलिए याद है मुझे कि वो गुजरात में जब नरेंद्र मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे, और यूं समझ लीजिए कि बंगाल में, सबको मालूम है कि बंगाल में होने वाला था, और फिर जो हुआ बंगाल में प्लांट बंद हो गया। मोदी साहब सामने से पहुंचे। वो नरेंद्र मोदी साहब का भी एक अपना अंदाज है। और रतन टाटा को कहा कि भाई आप यहाँ जाइए, हम तो कहा कि जल्दी हम कर देंगे आपका। तो रतन टाटा ने फिर खुद ये 2013 में वाइब्रेंट गुजरात में कहा था, मौजूद था वहां पर, कि तब मुझे पता चला पहली बार हिंदुस्तान में जल्दी, यानी 3 दिन में हो गया। यानी 3 दिन में नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात में उनको जमीन का पोजेशन विथ पेपर्स दे दिए कि लीजिए आप शुरू कीजिए। हाँ, और वो वाकई तो वो गुजरात में उन्होंने बहुत, और फिर अभी गुजरात में एक और चीज उनकी बहुत बड़ी आ रही है, जो सेमीकंडक्टर का जो मोदी साहब का जो ख्वाब है, तो टाटा सन उसका भी प्लांट गुजरात में डाल रही है। तो वाकई ऐसे लोग सदियों में एक आध आते हैं, सदियों में। कई पुरस्कारों से भी उनको सम्मानित किया गया, पद्म भूषण। क्या एक बिजनेसमैन होने के नाते आप चाहेंगे कि भारत रत्न भी उनसे जुड़े? हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा इस निष्कर्ष पर पहुंचना, लेकिन आम नागरिक के मन में, एक आम भारतीय के मन में, जहन में, वो असल मायने में भारत रत्न तो है ही आज की तारीख में भी। हाँ बिल्कुल, वो तो है। वो तो देखिए सरकार तय करेगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल यानी उन्होंने जो काम किया है, और यानी मतलब उनका एक 30 साल का दौर है जेआरडी टाटा के बाद का, तो उसमें जो काम उन्होंने किए हैं वो बहुत ही कमाल के। जैसे उनकी ये जो टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टीसीएस जो है, और जो सेमीकंडक्टर के कारोबार में वो लोग अभी आ रहे हैं, तो वो नुमाया है, यानी उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और फिर सबसे बड़ा उनका जो फिलैंथ्रोपी है, जो लोगों की खिदमत के जो काम है, वो बहुत कमाल के। बिल्कुल जफर साहब, आप उनको कैसे याद कर रहे हैं, और क्या आपने सीखा व्यक्तिगत तौर पर, और क्या एक बेंचमार्क सेट करके वो गए, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले अबू आजमी साहब जुड़े थे उनसे भी किया, कि कारोबारी होना अलग बात है, लेकिन समाज सेवक होना कारोबारी के साथ, ये कैसे करना है, ये रतन टाटा ने इसका एक मुकाम सेट कर दिया। नहीं, वो तो देखिए आप ताज होटल में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। मैं आज ऑलमोस्ट 15 साल से ताज में, अभी मैं वहीं से निकला हूँ, आपका जब फोन आया, मैं ताज मानसिंह में ही था। तो वो जो दिया है यार, दुनिया के अंदर आप होटल में चले जाओ, ताज का मुकाबला ही नहीं हो सकता। यानी वो जो सर्विस में, तो उनके इसी तरह उनके जो प्रोडक्ट टाटा के, टाटा की कोई भी गाड़ी उठा के देख लीजिए आप, टाटा का स्टील, टीसीएस जो यानी जो सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर की आईटी में यानी दुनिया में नाम है। और फिर उसके अलावा इनकी हॉस्पिटल और जो खिदमत के जो काम है, रतन टाटा का एक इंस्टीट्यूट है जो गरीबों की मदद करते हैं, जिसमें लोगों को रोजगारी देते हैं, उनको सिखाते हैं। तो मतलब पैसा कमाना ही नहीं है, ये उनसे सीखा कि पैसा तो ठीक है, लेकिन ये पैसे से लोगों की खिदमत हम कैसे कर सकते हैं, ये उनका नुमाया जो है, यानी ये अलग चीज है। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपने अनुभव जफर साहब साझा करने के लिए हमारे दर्शकों से। और एक दुखद घड़ी है ये भारतीय उद्योग जगत के लिए, और भारत के लिए भी इतनी बड़ी शख्सियत का जाना। रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रजा साहब, किस तरह से याद कर रहे हैं रतन टाटा को आज आप? रतन टाटा जी का योगदान जो है मुल्क की तरक्की में बहुत रहा है।
उनके जो उद्योग हैं उससे लाखों लोगों का रोजगार चला है, हजारों परिवार पले हैं और मुल्क की उन्नति, देश की उन्नति, देश की तरक्की जो उनके उद्योग हैं आज भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, और बहुत ही सादा जीवन जीते थे वो। और मेरी बहन के पड़ोसी थे वो। एक बख्तावर नाम की बिल्डिंग है कुलाबा में, वहां रहते थे। शादी की नहीं थी और सिर्फ कुत्तों के साथ अपने रहते थे। तो बहुत सादा पसंद इंसान थे, बहुत सादगी से उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो बहुत बड़ा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का जो उद्योग है, देश की जो तरक्की है, देश के जो लाखों लोगों को उनकी वजह से रोजगार मिला है, तो बहुत बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उनका देश के प्रति। एक बड़ी क्षति मानते हैं आप इसे? जी, बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ। रजा मुराद साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, प्लीज कंप्लीट करें अपनी बात। जी, नहीं, मैं यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ा देश का नुकसान है। एक सीधा सादा, एक बहुत ही सादगी से जिंदगी गुजारने वाला इतना बड़ा उद्योगपति जो है वो आज हमारे बीच नहीं है। ये क्षति जो है इसका भरना जो है बहुत बहुत मुश्किल होगा। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया रजा मुराद साहब। और बाकायदा स्टेटमेंट जो है वो टाटा ग्रुप से सामने आ चुका है, उसका जिक्र भी कर दें। टाटा ग्रुप ने अपने पूर्व चेयरमैन को याद किया। पद्म विभूषण रतन टाटा 1937 में जन्म हुआ। 9 अक्टूबर 2024 को आखिरी सांस ली रतन टाटा ने, और दुख जाहिर किया गया है। एक अद्वितीय नेता के तौर पर याद किया गया उनके योगदान को, जिससे टाटा ग्रुप ही नहीं बल्कि भारत को मजबूती मिली है, ये जिक्र किया गया है बाकायदा। और टाटा ग्रुप के लिए मिस्टर टाटा हमेशा चेयरपर्सन रहेंगे, ये एन चंद्रशेखर कह रहे हैं।